कौन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माई नंबर इज़ ऑन 500K सब्सक्राइबर। तो जैसे ही 500K सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी। But do you guys know that Adam alayhi salam and Isa alayhi salam, both of them ये देखें, इसमें सिर्फ 800 लाइक है। तो आजकल हमारे माशरे में यही चल रहा है। क्या चल रहा है कि लोग जो उनसे ना उन लोगों को नहीं देखते जो मोटिवेशनल काम कर रहे हैं या कोई दीनी काम कर रहे हैं, उनको नहीं देखते। असल में आजकल जो ऑडियंस है ना वो चीज़ें देखती है जिसमें थोड़ा सा चस्का हो, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो, डांस गाने, नाच गाने या कंट्रोवर्सी, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। कोई अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसको नहीं देखते। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो ओन शेख ने एक और हरकत की है ना, उसने देखा कि मुझे व्यूअरशिप जो उनकी नहीं मिल रही, तो उसने एक और तरीका जो है ना इस्तेमाल किया। मैं अभी ओन शेख का व्लॉग देख रहा था। उस व्लॉग के अंदर ओन शेख ने भला क्या किया, ओन शेख ना अपना एक दोस्त रिवील किया है जो जिससे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, ठीक है। और उस दोस्त का नाम रखा हुआ है पर्सनैलिटी। उससे वो कभी वैसे मिला नहीं है। मतलब ये वो दोस्त है जो सलाम दुआ वाला दोस्त है। अब ओन शेख ना अपने जो है ना पर्सनैलिटीज़ ऐड करता जा रहा है। रजब भट्ट को कॉपी करते करते ना ये पर्सनैलिटीज़ ऐड करता जा रहा है कि मैं इतनी पर्सनैलिटीज़ ऐड करूँगा तो जो है ना मुझे लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये चले, दोस्त दोस्त दिखा रहा है वो तो चले बात समझ में आती है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने दिखाया है अब अपनी बहन का शूट। अपनी बहन की शक्ल तो सामने नहीं लाया, लेकिन अपनी बहन का जो शूट हो रहा है ना, जिसमें इसकी बहन जो उनकी है ईमान रजब भट्ट की वाइफ, जो कि प्रमोशन करती है पर डिफरेंट ब्रांड्स की, तो वो शूट दिखा रहा है और आराम से, बड़े आराम से कह रहा है कि आए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बहन का शूट। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने उसके नीचे कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो कमेंट्स में किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या हरकत कर रहे हो आप। अब देखो, आप मुझे देख रहे हैं, मैंने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है और मैंने टोपी पहनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे मैं आपको कहूँ कि आज मैं आपको अपनी बहन दिखाता हूँ, तो नीचे जो है ना कमेंट्स में गालियाँ 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 आने लग जाएंगी। वो क्यों? कहेंगे यार तू दाढ़ी रख के ये क्या कर रहा है, टोपी पहन के ये क्या कर रहा है, काट दे दाढ़ी, रख, उतार दे टोपी, ये कहेंगे ना। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, दाढ़ी जिसने नहीं रखी हुई, टोपी जिसने नहीं पहनी हुई, अगर वो मुसलमान है तो भी वो मुसलमान है। ये सारे कानून सिर्फ दाढ़ी और टोपी वालों के लिए नहीं है, ये सारे मुसलमानों के लिए हैं कि उन्होंने अपनी बहन को, अपनी बीवी को और अपनी माँ को पर्दे में रखना है। ऐसे लोगों के सामने नहीं ले आना कि आज मैं जो सा है अपनी बहन दिखाऊंगा, आज मैं अपनी बहन का शूट दिखाऊंगा, आज मैं अपनी माँ दिखाऊंगा और आज मैं अपने घर की औरतें दिखाऊंगा। भाई इससे कमा के आप क्या हासिल करेंगे? देखिए ना, मैं भी तो व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसमें कोई आपको औरत नजर आई है? मैं एक पर्सनल जो है ना मोटिवेशन कर रहा हूँ जो उन लोगों को देखने वाले हैं। उन लोगों को टारगेट इसलिए किया कि उन लोगों को देखने वाले लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि हम भी तो कर रहे हैं ना काम। हम मोटिवेट कर रहे हैं कि इस तरह के काम छोड़ के आप कोई नेक काम करें जिससे आपके दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। अभी मैं देख रहा था कि सिद्धू मूसेवाले, जो जिसे रजब भट्ट अपना उस्ताद कहता है, सिद्धू मूसेवाला, उसने बड़ी शोहरत कमाई, बड़ी शोहरत। लोग उसको करोड़ों, मतलब कि लाखों में, करोड़ों में लोग उसे देख रहे थे, इतने लोग उसे देख रहे थे, उसके गाने। अब भी लोगों ने ना सिद्धू मूसेवाले की तस्वीरें जो थी ना वो दीवार पे लगाई है। लेकिन हुआ क्या कि इतनी मशहूरी की वजह से हासिदीन पैदा हुए, और जब हासिदीन पैदा हुए तो जब वो पीक पे था उसको गोलियां मार के उड़ा दिया। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, ठीक है। हमने जितनी मर्जी शोहरत कमा लें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, हमें नहीं पता कि कौन सा मोमेंट है जिस मोमेंट में मौत के फरिश्ते ने आना है और हमारी जान निकाल लेनी है। फिर हम क्या करेंगे? जब हमें सब छोड़ के जा रहे होंगे तो हमें जो भी फोत हो जाता है, ये सही हदीस में है, जब हमें लोग छोड़ के जा रहे होंगे तो हमें कदमों की आवाज़ सुनाई जाएगी कि जिनके पीछे आप कहते थे ना कि मेरी ऑडियंस, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा वो सब तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और फिर सवालों जवाब शुरू हो जाएंगे आपके कब्र में। तब क्या करेंगे? आपके कब्र के अंदर आपके जो दोस्त होंगे ना वो आपके अमाल होंगे, ठीक है। ये आप गुनाह जारिया करते जा रहे हैं। देखिए, ये गुनाह जारिया इन द सेंस ऐसे है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको देख रहे हैं और लोग चस्के ले रहे हैं, ये गुनाह जारी है। देखिए, अब सिद्धू मूसेवाला तो इस दुनिया से चला गया और अभी तक उसके गाने सुने जाते हैं, लोग इसमें मुब्तला हैं अभी तक।
और लोगों ने उसकी तस्वीरें दीवारों पे लगाई हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो गुनाह जारिया ना करें, सदका जारिया करें, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें, लोगों को तलकीन करें कि वो भी खर्च करें। अगर आपके बताए हुए तरीके से लोग भी खर्च करने लग गए तो ये आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। और आप क्या समझते हैं, आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या आपकी औलाद आएगी, दुआएं करने आएगी आपकी कब्र पे, आपको आपके लिए जो सा है नेक अमल किए जाएंगे, पढ़ पढ़ के बख्शा जाएगा, आपकी बीवी सारा सारा दिन रोती रहेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बात याद रखें। जिस दिन आपने इस दुनिया से जाना है ना, ठीक एक हफ्ते बाद अगर आप कहीं से देख रहे हो, वैसे देखता तो नहीं है बंदा, लेकिन अगर आप कहीं से देख रहे हो तो आप देखेंगे आपके इस दुनिया से जाने के बाद जो आपसे शदीद मोहब्बत करते थे ना लोग, शदीद मोहब्बत करते थे, वो एक हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मल होंगे, हर कोई अपना काम कर रहा होगा, भूल गए होंगे। एक हफ्ते बाद शायद आपकी कब्र पर कोई चक्कर लगा ले, शायद कोई इक्का दुक्का लगा ले, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप देखिएगा आपकी कब्र पे भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। सब अपने नॉर्मल, आपसे जितना मर्जी बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग हों, बेशुमार जो उनसे आप पे दिल निछावर करने वाले लोग हों, मिलियंस में आपके फॉलोअर हों, सब्सक्राइबर हों, जो मर्जी हो, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने की देर है, आपको सब ऐसे भूल जाएंगे जैसे आप थे ही नहीं। आपके कपड़े, आपकी चीज़ें सब जो इंसान है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी होंगी। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास है क्या? हमारे पास है नेक अमल। अगर हमारे पास नेक अमल होंगे, हम कब्र में जाएंगे तो वो नेक अमल हमारे दोस्त होंगे और वो दोस्त हमारे साथ कब्र तक जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारे जो दोस्त है ना वो हमारे नेक अमल है। ये व्लॉगिंग करना, ये बहन को लाना, बहन के शूट दिखाना, गाना, गुनाह जारिया आप कर रहे हैं। गाना जो सा है, मौसीकी, इसे हम जायज़ नहीं समझते। आप ये गुनाह जारिया कर रहे हैं कि आपके मरने के बाद भी आपके जो है ना वो गाने सुने जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने ना वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ दिखाई आपको कि जो रजब भट्ट की वाइफ है जिसका नाम ईमान है, जो कि ओन शेख की बहन है, इसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन के अंदर लाइव आई है, सेलिब्रेशन कर रही थी 1 मिलियन सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, सॉरी, 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर की ये सेलिब्रेशन कर रही थी। और सामने आके इसने कहा कि ओन शेख ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि इतने सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ये वाला फेस रिवील करता जाऊंगा, और जो ईमान का नंबर है ना वो 500 सब्सक्राइबर पे है। अच्छा, 500 सब्सक्राइबर पे ये टोटली जो है ना बहन का फेस रिवील कर देगा। अब मैंने ये देखा कि ये जो रजब भट्ट की वाइफ है ईमान, मतलब कि ओन शेख की सिस्टर ईमान, ये 500 पे तो सामने आएगी, और इस चक्रों में लोग इसको धड़ाधड़ सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने स्टार्ट में एक और वीडियो भी दिखाई। एक हमारी बहन है, वो नकाब पहन के बिल्कुल पर्दा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रही है। उसके आपने लाइक देखे हैं, सिर्फ 800 लाइक थे, और इनके चैनल पे जाके आप लाइक और सब्सक्राइबर और फॉलोअर देखे लाखों में होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंटरटेनमेंट हमारे दीन में भी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव वे में लिया जाए। आप जिक्र करें, आपका दिल इंटरटेन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से आपका दिल इंटरटेन होगा। कोशिश करें आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, नमाज के अंदर दुआएं करें। अत्तहियात में जब आप बैठते हैं ना, अत्तहियात पढ़ी, दुरूद पढ़ी, उसके बाद आप दुआएं पढ़ते हैं, तो दुआओं में आप अरबी वाली दुआएं काफ़ी सारी याद कर लें और उसके अंदर दिल लगा के उसका तर्जमा अपने ज़हन में रख के दिल लगा के वो दुआएं करें, तो आपके दिल में इंटरटेनमेंट आएगी। और वो इंटरटेनमेंट, मैं इंटरटेनमेंट नहीं कह रहा, मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ जो आप अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट होकर जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो आपको इन व्लॉगिंग श्लॉगिंग से नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन लोगों को छोड़ के आप पॉजिटिव लोगों को देखें। पॉजिटिव लोग हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास पॉजिटिव लोगों की कमी नहीं है। और फिर इसने क्या किया, इसने अपने मासूम जो उनसे दोस्त है उनको आप व्लॉगिंग में लाना शुरू कर दिया, ये ओन शेख ने, कि सब्सक्राइबर मिले। और दिखा क्या रहा है, कभी दिखा रहा है जी अपने बच्चे के, जो छोटे बच्चा है उसके खिलौने दिखा रहा है, और कभी कुछ तो कभी कुछ। और वैसे ही ये रजब भट्ट की वाइफ कहती थी कि मुझे व्लॉग में ना लाया जाए, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे बेटे का नाम भी ना लिया जाए व्लॉग में, मुझे नहीं अच्छा लगता। और रजब भट्ट को होता है ना, बीवी का जोर चलता है, रजब भट्ट को फोर्सफुली ये कहा गया था कि ना मेरा नाम आए और ना ही ना मेरे बेटे का नाम आए व्लॉग के अंदर, और बड़े सख्ती वाले रवैये से कहा गया था, और वो क्लिप्स भी हम तक आए थे। लेकिन देख लें, अब जब ये रजब भट्ट से अलग हुई, हालांकि फुली तौर पे अलग नहीं हुई, तो तलाक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये अलग हुई है तो अब खुद भी आ रही है। ओन शेख जो उनका है वो अभी बच्चे की आवाज़ें भी लेके आ रहा है,
और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरी फैमिली जो है वो कैमरे पे आने लग जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को ये अपडेट्स कुछ समझ आई हैं, कोई वीडियो समझ आई है, तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे सजेशन दे कि मैं और किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।